इसका एक बॉयफ्रेंड है, वो बजरे दोनों, ये मेरी पत्नी है और मेरे ऊपर झूठा केस लगाया। कल्लू के वो लड़का का कल्लू और अंकुश पाठक, उनके साथ ये पत्नी की 6 महीने से आज मेरे ऊपर झूठा केस लगाने आई। कई लड़कों के साथ रुकी है, कई लड़कों के साथ होटल में। भाई साहब मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूं, तुम लोगों से आपने देखा कि पुलिस एक शख्स पे फायर कर रही है और वो शख्स कुछ चीख के बता रहा है। तो ये कहानी जो है कि ये 4 लोगों के बीच घूम रही है। नंदिनी केवट पीड़ितक, अरविंद ठाकुर आरोपी पति, अंकुश फाटक बॉयफ्रेंड और कल्लू पंचाल बॉयफ्रेंड। तो ये कहानी जितना सिंपल दिख रहा हो तो सिंपल है नहीं, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। जहाँ पे पति का ये तीसरी शादी था पत्नी से, तो वहीं पत्नी का भी ये 5वां पति था। तो आइए जानते हैं इस रोचक घटना को। पुलिस लगातार इस शख्स को हथियार डालने के लिए बोल रही है, लेकिन ये शख्स जो है कि अपना हथियार नहीं डालता है और कट्टा लहराते रहता है। पुलिस भी फायर कर रही है, आप वीडियो में साफ साफ देख पा रहे हैं। लोगों की भीड़ भी है जो कि काफी हल्ला कर रही है। अब ये घटना है मध्य प्रदेश के ग्वालियर का रूपसिंह स्टेडियम के पास, जहाँ पे इस शख्स ने अपनी पत्नी को 4 गोलियां मारा। पत्नी वहीं पे ढेर हो गई, इसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं लाल घेरे में। प्लस अब जो है कि पुलिस इसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है और पुलिस जैसे तैसे इसके पास पहुंच जाती है। लोग भी दौड़ के जा रहे हैं, वीडियो में जैसा आप देख रहे हैं, डंडे के साथ, कोई जो है कि पाइप लिया हुआ है। पुलिस पकड़ती है, लात घूसों की बौछार कर देती है और उसे अधमरा कर देती है ताकि वो किसी को जख्मी ना कर दे, किसी को गोली ना मार दे। लेकिन जब बाद में ये जो घटना है सोशल मीडिया पे आया तो असली वजह पता चला, और असली वजह था बहुत ही चौंकाने वाला। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस घटना को हमारे इस चैनल के माध्यम से। घटना की शुरुआत हो जाती है 2015 से। नंदिनी केवट का शादी जो है कि उसके पिता उसी के जाति धर्म में करा देते हैं, लेकिन महारानी के लक्षण कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। यानी कि 2015 में शादी हुई, 2 साल बाद लक्षण दिखाना शुरू कर दिया। जो पति था है ना, कोई छोटू राम केवट बोल रहा है, कोई गोटी राम केवट बोल रहा है, जो भी है, तो वो उसके दोस्तों के साथ अवैध संबंध बनाने लगी। लेकिन ये सब देखता हुआ बेचारा पति कब तक ये सब परेशानी झेलता, और जो नंदिनी केवट है उसको छोड़ दिया, जाओ भैया तुम अपने रास्ते देखो। हालांकि तब तक एक बच्चा हो चुका था जो कि अपने दादे के पास ही वो बच्चा रह रहा है। अब जैसे ही 2017 आता है कि नंदिनी अब क्या करती है कि अपने चौथे आशिक के साथ मिलके एक दूसरे आशिक का कत्ल कर देती है। अब जिसके कारण उसको जेल जाना पड़ता है और वो जेल में जाती है, 2022 में छूटती है। और 2022 में छूटने के बाद वो ग्वालियर में ही अपना एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है, जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है अरविंद परिहार से, जो कि ठेकेदार के रूप में जिसे बताया जा रहा है। अब अरविंद परिहार भी कोई दूध का धुला नहीं है। पहले से 2 शादियां, दोनों बीबियां खूबसूरत, बच्चे भी है। लेकिन अब अरविंद परिहार का जो चक्कर है वो नंदिनी केवट से हो जाता है। और एक कहावत है ना, रब ने बनाई जोड़ी और एक अंधा एक कोढ़ी, तो वही हाल इन दोनों का था। और दोनों का ठरक इतना था कि इतना अंजाम लोग दे चुके थे। तो अब जो नंदिनी का था, ये अरविंद ठाकुर 5वां पति के रूप में ये आर्य मंदिर समाज में शादी कर लेते हैं। और ये जो अरविंद ठाकुर है अपने दोनों बीवियों से अलग ये इस नंदिनी केवट के साथ एक किराए के मकान में रहने लगता है। लेकिन जिंदगी कुछ अच्छी चलती है कि फिर से नंदिनी केवट की जिंदगी में 2 बॉयफ्रेंड फिर से आ जाते हैं। और दोनों बॉयफ्रेंड आ जाते हैं मिलना जुलना, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना। अब यही एक वीडियो हाथ लग जाता है अरविंद परिहार के पास कि भाई तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ इतना जो है बर्थडे में खर्चा कर रही हो, महंगे महंगे गिफ्ट दे रही हो, इतना सेलिब्रेशन कर रही हो, इसका पैसा आ कहाँ रहा। तब यहाँ से विवाद चालू होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक बार क्या होता है कि कार एक्सीडेंट में शायद मारने की कोशिश के मामले में भी अरविंद परिहार जो है कि 2 से 3 महीने जेल में रहता है। फिर आपसी सहमत बनती है दोनों के बीच कि चलो भैया जो हुआ उसको मैटर को खत्म करते हैं, और तुम्हारे भी ठरक कम नहीं है और मेरी भी ठरक कम नहीं है, तो चलो अपने कमरे में फिर से मौज मस्ती करते हैं, मजे मारते हैं। तो ये सब सेटलमेंट करके जो है कि केस वापस ले लेती है नंदिनी और फिर से दोनों आपस में रहने लगते हैं। लेकिन मामला इतना बिगड़ जाता है कि जो अरविंद परिहार था उस पे कि इल्जाम लगा रही है नंदिनी केवट कि उसकी अश्लील जो फोटो है एआई के माध्यम से बना के या फिर जो पर्सनल मूवमेंट थे उनका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे ये वायरल कर रहा था।
तो अरविंद परिहार, तो वो अपने दोनों बॉयफ्रेंड जो कल्लू पंचाल और एक जो अंकुश ठाकुर था उसके साथ पहुंच जाती है एसपी दफ्तर इसकी कंप्लेंट करने के लिए। लेकिन जैसे ही कंप्लेंट करके वापस आती है लोग रूप सिंह स्टेडियम के पास, कट्टा लेके पहुंच जाता है अरविंद परिहार। अब कट्टा हाथ में देख के जो कल्लू पंचाल और अंकुश ठाकुर थे वहां से भाग खड़े होते हैं कि भैया आज तो गए, और एक के बाद एक वहां पे बंदूक निकाल के जो है अरविंद परिहार मार देता है नंदिनी केवट को 4 गोली। उसी जगह पे उसकी मौत हो जाती है। लोगों का भीड़ इकट्ठा हो जाता है, गोली की आवाज सुन के भीड़ लगना तो लाजमी है। उसके बाद पुलिस पहुंच जाती है, जैसा कि वीडियो में पहले ही आपने देख चुका। तो एक गलत रिलेशन, एक गलत अफेयर जो है कि एक मौत के अंजाम पे ही ले जाती है। सबकी जिंदगियां जो है कि जेल में कटेंगी और एक की तो जान भी चली गई। ऐसी घटनाएं आए दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। भारत की आबादी 150 करोड़ है और न जाने कितने करोड़ जो है कि आदमी और औरत इस गलत संबंध के चक्कर में पड़े हुए हैं, और अभी कितनी जिंदगियां बर्बाद होने वाली है, इसे तो रोका नहीं जा सकता है। लेकिन आप भी अगर इन सब आदतों से मजबूर हैं, गलत अवैध संबंध में है, ठरक मिटा रहे हैं या ठरक मिटा रही है, तो आप समझ जाइए, वरना अगला नंबर आपका।